दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर उसे भारती का कॉल आता है। और भारती यहां पर अनुपमा से कहती है कि मेरी फ्रेंड का कॉल आया था और वो पूछ रही थी कि आप मनोहर जी से मिलने के लिए जा रहे हो ना। और साथ ही साथ वो कहने लगती है कि प्लीज़ जाकर जो है वो मिल लेना, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपके लिए, और अगर आप नहीं गई तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और साथ ही साथ उसका नाम भी खराब हो जाएगा। और अनुपमा से कहने लगती है कि प्लीज़ एक बार जो है वो मिलकर आ जाइए। और वहीं दूसरी तरफ हमें ख्याति को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पराग को गुस्सा कर रही होती है कि बा ने कहा है ना कि इन लोगों को नहीं मिलना है, क्योंकि वहाँ पर पाखी आई हुई होती है। और वो कहने लगती है कि मीता को तो कोई पड़ी ही नहीं है और फिर भी इनको जो है वो बार बार घर में बुला देती है। और कहने लगती है कि मीता तो सुनती ही नहीं है, शादी भी जो है वो अपने बेटे के साथ करा दी और साथ ही साथ बिजनेस भी इन्हीं के साथ कर रही है। और तभी यहाँ पर पाखी आती है तो ख्याति कहने लगती है मीता से कि प्लीज आप इनसे कह दीजिए कि ये इस घर में ना आए। और तभी यहाँ पर पाखी मैडम कहने लगती है कि ख्याति जी आप मुझसे क्यों नाराज है, गलती तो मेरी कोई भी नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी मम्मी की थी और मैं अपनी मम्मी की जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तभी यहाँ पर ख्याति कहने लगती है लेकिन हो तो तुम उन्हीं की बेटी ना। तो यहाँ पर पाखी भी कहने लगती है कि उनकी जो है वो 2 बेटियां और एक पोती जो है वो इसी घर में है, तो हम जो है वो इतनी आसानी से रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते ना। और तभी वहाँ पर पाखी मैडम कहने लगती है कि कल राजा और परी जो है वो घर पे आए थे और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे, और उन दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा कि वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं। और कहने लगती है कि स्पेशली परी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और क्यूट टेडी बियर जैसी लग रही थी, और वो जानबूझकर ये सब बोलती है मीता के सामने ताकि मीता की जो है वो इंसल्ट हो। और पाखी की ये सब बातें सुनकर यहाँ पर मीता का चेहरा जो है ना वो उतर जाता है, क्योंकि वो उनकी बहू की बॉडी शेमिंग जो कर रही थी। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि ख्याति के पास आती है, तो पाखी यहाँ पर जानबूझकर कहने लगती है कि राही तुम्हारा आज बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे, और आज तुम्हें अपने बर्थडे के दिन अपनी मम्मी की याद जरूर आ रही होगी ना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी जो है वो बर्थडे के दिन तीनों टाइम तुम्हारा फेवरेट खाना जो बनाती थी, और तुम जितना भी ज्यादा गुस्सा हो लेकिन याद तो जरूर करती होगी। और तभी ये सब बातें सुनकर ख्याति जो है वो थोड़ा भड़क रही होती है। और तभी यहाँ पर राही ख्याति से बोलती है कि मम्मी मैं और प्रेम जो है वो आज जाने वाले हैं, तो मैं खाना बनाकर और पापा की दवाइयाँ जो है वो लेकर रख दूंगी। तो तभी वहाँ पर ख्याति कहने लगती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारे जाने के बिना यहाँ पर काम ही नहीं होगा, मैं अपना काम देख लूंगी। और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। और तभी यहाँ पर राही का दिल जो है वो फिर से दुख जाता है और वो अपने मम्मी के लिए फिर से बोलने लगती है कि आपकी वजह से आज मैं अपने ससुराल में मेहमान बनकर रह गई हूँ और ऑल थैंक्स टू मम्मी। और ये सब कहते कहते वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आती है और डरी हुई भी होती है, क्योंकि घर के बाहर निकलते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी वजह से वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैं मनोहर जी से कैसे मिलूं। बट वो हिम्मत कर यहाँ पर कोशिश करती है, क्योंकि जसप्रीत और भारती ने पहले ही उसकी बहुत ज्यादा मदद की है और वो उनको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो हिम्मत कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो शाह हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला बहन और बापूजी होते हैं, और वहीं पर एक लेडी अपनी बेटी को लेकर आई हुई होती है अंश के लिए रिश्ता लेकर। और वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर लीला जो है वो अंश की काफी ज्यादा तारीफें करते हुए नजर आती है, और वो लेडी भी अपनी बेटी की तारीफ करती है। और तभी ये दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि वहां पर प्रार्थना आ जाती है। और जैसे ही यहाँ पर प्रार्थना आती है तो वो लेडी पूछने लगती है कि ये कौन है। तो यहाँ पर लीला कहने लगती है कि ये अंश की जो है वो मेहमान है। और तभी यहाँ पर लीला बताती है कि ये अंश के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, तो किंजल यहाँ पर अभी घर पे नहीं है, तो तू इनके लिए जरा चाय नाश्ते का प्रबंध कर देगी। और तभी हम देखते हैं कि प्रार्थना यहाँ पर चाय बनाने के लिए खुशी खुशी चली जाती है, और तभी यहाँ पर अंश की भी एंट्री हो जाती है। और अंश को देखकर यहाँ पर बा जो है उसे अपने पास बुलाती है और कहने लगती है कि ये देख अंश, तेरे लिए ये लोग जो है वो रिश्ता लेकर आए हैं। और तभी यहाँ पर अंश कहने लगता है उस लड़की से कि देखो, मुझे नहीं पता कि बा ने तुम्हें क्या कहा है, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए जो है वो अभी तैयार नहीं हूँ। और कहने लगता है कि ये ना इंसल्ट है और ना ही रिजेक्शन, मैं बस अभी जो है वो शादी नहीं करना चाहता हूँ। और तभी वो लेडी जो है वो लीला बहन के ऊपर भड़क जाती है और कहने लगती है कि जब आपके परपोते को शादी ही नहीं करनी थी तो आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया और फालतू में हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। और तभी वो गुस्से से जो है वो वहां से चली जाती है। और तभी उनके जाने के बाद यहाँ पर लीला बहन जो है वो अंश के ऊपर चढ़ जाती है और कहने लगती है कि तेरे अंदर अकल संस्कार वगैरह कुछ है, या फिर वो उन्हें भी ऑफिस में ही छोड़कर आ गया है, और वो लोग तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए थे और तूने उन्हें जाने दिया।
और तभी यहाँ पर अंश कहने लगता है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो लीला भी ये कहने लगती है कि ये तो तेरे और मेरे बीच की बात थी, तूने उनके सामने क्यों कहा? पहले लड़की को देखता, अगर तुझे पसंद आती तब तुम्हारी बात आगे बढ़ती और हो सकता था कि तेरा जो है वो इरादा बदल जाता, बट तूने तो एक बार भी उस लड़की की तरफ देखा ही नहीं। तो अंश कहने लगता है कि जब मुझे इस बंधन में बंधना ही नहीं है तो मैं क्यों देखूं? और तभी यहाँ पर लीला बहन कहने लगती है कि तुझे बंधना नहीं है या फिर किसी के खुलने की राह देख रहा है। और तभी वहां पर प्रार्थना भी आ जाती है और वो दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर यहाँ पर लीला बहन कहने लगती है कि तुम लोग जो सोच रहे हो ना, वो तो कभी नहीं होगा और मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और हाँ, मेरे मरने के बाद मेरी चिता के आसपास जो है वो तुम दोनों के दोनों 4 फेरे ले लेना। और तभी यहाँ पर अंश और प्रार्थना कहने लगती है कि बा, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो बा कहने लगती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पूरा अहमदाबाद छोड़कर ये हमारे घर पे क्यों रह रही है? और तभी यहाँ पर अंश कहने लगता है कि मैं और प्रार्थना जो है वो अच्छे दोस्त है और प्लीज बार बार हमारी दोस्ती की इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। और तभी यहाँ पर अंश ये सब कुछ बोलता ही है कि प्रार्थना को जो है वो वॉमिट आने लग जाती है और वो वॉमिट करने के लिए भाग जाती है। और तभी यहाँ पर बा जो है वो फिर से परेशान हो जाती है ये सब देखकर। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम और राही जो है वो मुंबई पहुंच जाते हैं मनोहर जी से मिलने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हमें इधर अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा मेट्रो में बैठकर मनोहर जी से मिलने के लिए जा ही रही होती है। और वहीं हम देखते हैं कि मेट्रो में सभी औरतें जो है वो अनुपमा को देख रही होती हैं, क्योंकि वो अनुपमा का वीडियो जो है वो हर जगह वायरल हो गया था और सभी उसको पहचान जाते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर अपना मुंह छुपाते हुए नजर आती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा यहाँ पर जैसे तैसे कर कर मनोहर जी के घर पहुंच जाती है और वहां पर वो डांस के बहुत सारी चीजें देखती है तो उसे घुटन महसूस होने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर घर से बाहर निकल जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ प्रेम और राही को देखते हैं, जो कि मनोहर जी से मिलने के लिए उनके इंस्टीट्यूट जाते हैं। तो तभी वहाँ की मैनेजर बताती है कि आज वो जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं आए हैं और अगर आपको उनसे मिलना है तो आप उनके घर चले जाइए। और कहने लगती है कि उनका घर जो है वो यहीं पास में है। और तभी वो उनको मनोहर जी का घर का एड्रेस भी दे देती है। और तभी हम आगे देखते हैं कि अनुपमा भी घर से बाहर निकल रही होती है और वहीं दूसरी तरफ राही भी मनोहर जी के घर पर पहुंच जाती है। और वहीं पर प्रेम को किसी का कॉल आ जाता है तो प्रेम यहाँ पर साइड में बात करने के लिए चला जाता है और राही की टक्कर यहाँ पर अनुपमा से हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा जो है वो मेट्रो में बैठकर वापस आ रही होती है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेम जो है वो राही से कहता है कि कम ऑन राही, आज ही तुम्हें वापस घर जाना है क्या? आज तुम्हारा बर्थडे है, आज एक दिन रुक जाते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं। तुम्हें आज ही क्यों जाना है? कुछ हुआ है क्या? तो राही यहाँ पर प्रेम को कुछ भी नहीं बताती। और इसी के साथ दोस्तों हम अनुपमा को देखते हैं, जहाँ पर अनुपमा मेट्रो में बैठी हुई होती है और एक पागल लेडी जो है वो वहां पर आती है और अनुपमा को पकड़ लेती है। और अनुपमा को यहाँ पर वो लेडी जो है वो ख्याति दिखाई देती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब राही जो है वो अनुपमा को माफ कर देगी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।